राम राम दोस्तों। हरियाणा कौशल रोजगार निगम से जुड़ी हुई एक और नई वीडियो जो है वो आज आपके बीच में लेकर आया हूं, जिसमें डीसी रेट नई भर्ती के आदेश जो है वो जारी कर दिए गए हैं। अब डीसी रेट भर्तियों के लिए जो बैठक है वो दोस्तों हुई है, जिसमें बड़े फैसले जो है वो सरकार के द्वारा लिए गए हैं। रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं, आपको आवेदन जो वो जल्द ही करने होंगे। पोर्टल की शुरुआत जो है वो हो चुकी है। तो जैसा कि आप सभी जानते हो कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम के अंतर्गत आपको डीसी रेट की नौकरी जो प्रोवाइड की जाती है, और प्रोवाइड करने का जो क्राइटेरिया है वो सरकार ने बताया था कि पहला हक गरीब का होगा, उसके बाद सक्षम युवाओं का होगा, और जिसकी आय सबसे कम होगी उसी को सबसे ज़्यादा अंक मिलेंगे, और जिसकी आय ज़्यादा होगी उसको सबसे कम अंक मिलेंगे। और उस आधार पर, मेरिट के आधार पर जो है डीसी रेट की नौकरी जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। अब बात करते हैं कि बैठक के दौरान सरकार ने क्या फैसला लिया है, तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों कि अनुबंध के आधार नियुक्तियों में पारदर्शिता सुनिश्चित करें। कौशल मुख्य सचिव संजीव कौशल ने कहा कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से अनुबंध आधार पर लगाए जाने वाले कर्मचारियों की प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी, और इसके माध्यम से सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित उम्मीदवारों के उत्थान पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा। कौशल जी ने बुधवार यहाँ हरियाणा कौशल रोजगार निगम के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की पहली बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में निगम द्वारा विभिन्न विभागों में कर्मचारियों की तैनाती के लिए तैयार की गई नीति को घटनात्मक स्वीकृत दे दी गई है। बैठक में मुख्य सचिव को अवगत कराया गया कि सरकारी विभागों और उपक्रमों में अनुबंध आधार पर कर्मचारियों की जन नियुक्ति के लिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम बनाया गया है। यानी कि दोस्तों, जो अनुबंध आधार यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पर आपको नौकरी प्रोवाइड करने के लिए क्या बनाया गया है, हरियाणा कौशल रोजगार निगम एक पोर्टल बनाया गया है, जिसके ऊपर आपको ऑनलाइन आवेदन करवाना होगा। देखिए दोस्तों, पोर्टल पर पंजीकरण करवाएं उम्मीदवार। बैठक में भी बताया गया है कि निगम के पोर्टल पर उम्मीदवार अपनी परिवार पहचान पत्र आईडी का उपयोग करके पंजीकरण करेंगे। पोर्टल के माध्यम से कर्मचारियों की नियुक्ति योग्यता व निर्धारित मानदंडों के अनुसार की जाएगी। इन मानदंडों में पंजीकृत उम्मीदवारों की पारिवारिक वार्षिक आय, उम्मीदवार की आयु, कौशल योग्यता, सामाजिक आर्थिक मापदंड, सामान्य पात्रता परीक्षा के अंक और मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना इत्यादि शामिल है। तत्पश्चात निगम आगे विभागों में इनकी तैनाती सुनिश्चित करेगा। इसके अलावा मौजूद अनुबंध आधार पर कार्यरत कर्मचारियों का डाटा भी इस पोर्टल पर दर्शाया जाएगा। बैठक में बताया गया कि इस निगम द्वारा कर्मचारियों को नियुक्ति करने में पूरी पारदर्शिता बरती जाएगी और राज्य आरक्षण नीति का पालन सुनिश्चित किया जाएगा। क्या बताया गया है, देखिए दोस्तों, इसके अंतर्गत कि जो अनुबंध आधार पर कर्मचारी लगाए जाएंगे और कौशल रोजगार निगम के थ्रू उनकी जो योग्यता है, आयु है, पारिवारिक आय है, परिवार पहचान पत्र के थ्रू इनका डाटा का मिलान होगा, और जो पहले से कर्मचारी जो डीसी रेट पर लगे हुए हैं उनका भी डाटा जो है इस पोर्टल पर अपडेट होगा। और सरकार ने बताया था, पीछे भी अपडेट आ गई थी कौशल रोजगार निगम से जुड़ी हुई, कि जिसकी आय सबसे कम होगी उसी को सबसे ज्यादा अंक मिलेंगे, और मेरिट के आधार पर डीसी रेट की नौकरियां जो प्रोवाइड की जाएगी। पर फिलहाल अगर देखा जाए दोस्तों, तो पोर्टल की शुरुआत जो वो हो चुकी है, पर अभी तक कोई खास डिक्लेयर नहीं हो पा रहा है कि मेन पोर्टल कौन सा है, क्योंकि पोर्टल दो सामने आ रहे हैं। आपने दोनों की वीडियो देख ली होगी, जिसमें एचआर शायद है हरियाणा रोजगार कौशल निगम का है एक तो, और एक सीधा हरियाणा कौशल रोजगार निगम है, जिसमें कंपनी वगैरह, सक्षम युवाओं का रजिस्ट्रेशन वगैरह ऐसी कुछ डिटेल दे रखी है। फिलहाल कोई ऑफिशियल पोर्टल के बारे में अभी तक कुछ अपडेट सामने नहीं आई है, पर सरकार ने बताया है, ये आप देख पा रहे होंगे कि बैठक में उन्होंने फैसला लिया है कि निगम पोर्टल पर आपको पंजीकरण करवाना होगा, तभी आप जो है कॉन्ट्रैक्ट बेस की नौकरी अनुबंध आधार पर जो है वो लोगों को प्रोवाइड की जाएगी। और यहां पर भी अपडेट देखिए, अनुबंध पर लगने वाले कर्मचारियों की प्रक्रिया में पारदर्शिता होगी सुनिश्चित। मुख्य सचिव ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की पहली बैठक को किया संबोधित, यानी कि उन्होंने बैठक के दौरान जो ये फैसले लिए हैं। और कल आपने ट्विटर हैंडल भी देख लिया होगा दोस्तों, ट्विटर के माध्यम से भी ये जानकारी जो है वो दोस्तों शेयर की गई थी। अभी फिलहाल के लिए बस यही जो अपडेट थी वो आपके साथ शेयर करनी थी। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही ताज़ा अपडेट पाने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जब भी कोई नई वीडियो नया अपडेट आता है तो उसका नोटिफिकेशन जो आपको समय समय पर मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।